राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24। राइजिंग न्यूज़ 24 में राजेश झा। हम गाजियाबाद में हैं, गाजियाबाद कबीरनगर इलाके में। मेरे सामने ये दुकान देखेंगे, मुन्नालाल ट्रेडिंग कंपनी। ये 20 साल से पटाखे का कारोबार कर रहे हैं। ग्राहक आते हैं, लोग बाग आते हैं पटाखे लेने के लिए, लेकिन दुकान बंद है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। देखेंगे वहाँ पे, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि बोर्ड को दिखला है, ये स्टिकर लगा हुआ है, इनका कागज चिपका चस्पा हुआ है, और इसी की वजह से इन्होंने दुकान बंद रखी है। अब सवाल उठता है, अभी क्या नाम हुआ आपका? आशीष बंसल। आशीष बंसल जी, ये पटाखे की दुकान जो थी वो आपकी की है? हाँ जी, मेरी है। क्यों बंद क्यों है आखिर? ये अभी सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं वो 18 तारीख से आए हैं। 18 अक्टूबर से काम चालू होगा और 20 अक्टूबर तक ये कार्य चलेगा। ठीक है। और उससे पहले जो गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा था, इसी कारण उसके पालन करते हुए दुकान अभी बंद है। नहीं तो आप किस तरह के पटाखे बेच रहे हैं? ग्रीन पटाखे केवल, ग्रीन जो पटाखे। सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो पास किया था नीरी के द्वारा, ग्रीन पटाखा, केवल वो ही पटाखे जब से मार्केट में आ रहे हैं और मार्केट में बिक रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि इस साल गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने किस वजह से ग्रीन पटाखे बंद करे। ये हर साल का खेल बना चुका है सुप्रीम कोर्ट कि प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट मिलकर आप जनता को परेशान करना, ग्राहक जनता के भावनाओं से खेलना, उनका एक ये बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अब ग्रीन पटाखे बैन किए हैं, ग्रीन पटाखों में और नॉर्मल पटाखों में क्या अंतर रहता है? कितने परसेंट का अंतर रहता है? जो ग्रीन पटाखे होते हैं उसमें प्रदूषण 30 से 40% कम होता है। जो नॉर्मल पटाखे होते थे उसमें थोड़ा प्रदूषण थोड़ा ज़्यादा होता था। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी कुछ टाइम पहले इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत सारे बम्बों का यूज़ हुआ, उससे प्रदूषण का उत्सर्जन हुआ, उससे किसी को प्रदूषण का कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जो पूरे साल में एक दिन पटाखे चलते हैं, उससे पूरी दुनिया को प्रदूषण का आभास होता है। जो बुद्धिजीवी बंदे हैं वो परेशान करते हैं काम पब्लिक को। जैसा कि आपका कई साल पुराना ये काम है, तो आप हर साल एक नई समस्या के सामने आते हैं। हाँ, सन 2017 से ये नया प्रकार के कुछ नए रूल, नए रेगुलेशन के साथ परेशान किया जाता है। जबकि विस्फोटक मंत्रालय ने एक रूल एंड रेगुलेशन बना रखा है, उसके अधीन ही हम सारा कार्य करते हैं। जो सरकार की गाइडलाइंस हैं कि गाजियाबाद को छोड़कर बाहर आप पटाखे सेल कर सकते हैं, क्या इस प्रकार वो एक ऐसा निर्णय है कि एक विशेष राज्य को बाधित करते हुए और दूसरे राज्य को छूट दे रखी है। अब ये होता है कि जो प्रदूषण यदि एक राज्य में हो रहा है, वही पटाखा पूरे और जगह कर रहा है, या फिर कहीं भी नहीं कर रहा है, या तो प्रशासन इस पटाखे को पूर्णतः हर तरह खोल दिया जाए। क्योंकि प्रदूषण एक अनोखा पटाखे से नहीं होता एक दिन से, और कई अनोखे कारण है जिससे प्रदूषण होता है। और दूसरा, यदि बैन लगाना है तो ऑल इंडिया स्तर पर लगाया जाए, जिससे प्रॉपर तरीके से शासन से हम वाद विवाद करके अपना कार्य करवा सके। आपको किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है यहाँ? अब जैसे 1.5-2 महीने से लगातार दुकान बंद है, शासन प्रशासन भी गश्त पे है लगातार, और जिसका हम कोऑपरेट कर रहे हैं, और कस्टमर लगातार आ रहे हैं नंबर लेके। रोज कम से कम रोज लगातार कॉल चल रही है। उनको समझाते भी बहुत दिक्कत हो रही है। और रात को सोने तक नहीं देते, रात को 12 बजे तक भी कॉल उठा के कहते हैं कि भैया पटाखे कब मिलेंगे, हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमारे बच्चों ने हमें परेशान कर रखा है, हम पटाखे कहाँ से लाएं। जबकि नंबर 2 से पटाखे लगातार बिक रहे हैं, और जो लाइसेंस होल्डर है, जो पूरे नियमों का सुरक्षा का व्यवस्था करके कार्य करता है, उसे शोषण किया जा रहा है। यहाँ भी बताया जा रहा है कि आसपास में कहीं पटाखे 2 नंबर बेचे जा रहे हैं। कुछ बंदे कहीं से बाहर से लाके, जैसे दिल्ली शहर पूरे पटाखे बैन है, जहाँ से पटाखे मिलना समर्थ है, लेकिन दूसरे प्रांत से लाके पटाखे जो बंदे लाके दूसरे नंबर 2 से बेचते हैं, उससे दुर्घटना का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि वो पटाखे छुपा के अपने घरों में रखते हैं, और यदि दुर्घटना उससे हो गई तो शासन को भी नुकसान है और आम जनता को भी नुकसान है। प्रशासन तो चेकिंग कर रही है, चेकिंग करने की फिर भी पटाखे बिक रहे हैं। सर, आप खुद अवगत है कि शासन किस प्रकार से चेकिंग कर रही है। मैं मानता हूँ प्रशासन लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन शासन में हर तरह का बंदा है जो हर सुविधा के साथ कार्य करने दे रहा है। जो हम लाइसेंस लेके, आज से हमें कम से कम लाइसेंस को लिए हुए 20 साल से ज़्यादा हो गया। मैं पटाखे की लाइन में तीसरी पीढ़ी हूँ।
जो सुरक्षा के विभाग को देखते हुए कार्य करता है। पूरे नॉर्म्स और रेगुलेशन को देख के कार्य किया जाता है। और जो बाहर चलाते हैं नंबर 2 पटाखे रखते हैं। यदि कोई दुर्घटना हो गई तो जिम्मेदारी वो सब सारी जवाबदेही हमारे ऊपर आती है, क्योंकि हमारे पास पटाखे जबकि नहीं बेचते होते। आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को, समाज को क्या बताना चाहेंगे? सर, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार एक बार जो फाइनल निर्णय है वो ले ले, या तो पटाखा बिल्कुल खोल ले या बिल्कुल ही बंद कर दे। यदि किसी की रोजी रोटी पे लात मारनी है तो उसे मृत्यु दंड दे देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर दे उसके काम को। और सजेशन ये देना चाहूँगा कि व्यापार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब कई सालों से चलता आ रहा है तो प्रदूषण से नहीं होता, प्रदूषण बहुत और अन्य कार्यों से होता है। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।